हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरी रोज़ की ज़िंदगी। हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो सावन का महीना चल रहा है गाइज। बहुत अच्छा पावन, मतलब बहुत ही सावन का पर्व जो होता है बहुत अच्छा लगता है। रिमझिम बारिश भी होती है और ठंडा मौसम हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस बारिश होता रहे। तो आज तो सुबह में बारिश चालू हो गया है, तो यहाँ पे बारिश हो रही है दिल्ली में। और मुझे जाना था ड्यूटी गाइज, तो बारिश की वजह से मैं नहीं निकल पाऊँ क्योंकि मेरे पास छतरी भी नहीं है कि मैं छतरी से बस स्टैंड तक पहुँचूँ। तो छतरी नहीं है गाइज, तो इसलिए मैं भी देख रही हूँ कि अगर मौसम खुल जाएगा तो मैं थोड़ा लेट भी चली जाऊँगी ड्यूटी। कोई दिक्कत नहीं है, बस बारिश थोड़ा सा थम जाए, पर हो रहा है तो जाते जाते भीग जाएंगे। और बारिश भी कितना भी आप बच के जाओगे तो भीग ही जाते हो, छतरी भी काम नहीं आती क्योंकि रोड पे पानी लगे रहते हैं यहाँ पे। तो यही दिक्कत है गाइस। तो मैं भी सुबह उठी हूँ तो झाड़ू पोछा अपना पहले की हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाई हूँ। तो खाने में मैं बनाई हूँ दाल चावल, 2 किस्म की सब्ज़ी बनाई हूँ। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ, फिर जीविकन की सब्ज़ी बनाई हूँ। फिर उसके बाद हम सोचे कि मौसम में चलो बारिश वाला है तो थोड़ा चलो पूड़ी छान लेते हैं। तो थोड़ा मैं पूड़ी भी बना दी हूँ। तो खाना में दिखा रही हूँ कि क्या क्या बन गया है मेरे खाने में। और बच्चे मेरे बैठ गए हैं खाने के लिए गाइस। तो अभी मुझे कपड़े धोने हैं और नहाने हैं मुझे बस। और जो भी मैं बाहर कपड़े बालकनी में डाली थी तो सूख भी गए थे, पर बारिश की वजह से भीग गए। कि हम सोए थे सुबह में ही बारिश स्टार्ट हो गया होगा तो हम देख नहीं पाए थे। उठे हैं तो देखें गीला हो गए, तो फिर उसको पानी से धो के ड्राई करके फिर से मैं जब डालूँगी मौसम खुलेगा तो गाइस देखिए झाड़ू पोछा सब कुछ भी कर ली हूँ, ओके हो गया। झाड़ू पोछा करने के बाद बच्चों को दी, खाना बनाने के बाद बच्चों को दी हूँ मैं खाना। तो बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं और ये बड़ा वाला भी खा रहा है, छोटा वाला भी खा रहा है। और इधर हो रही है रिमझिम बारिश। तो देखिए मेरा सारा कपड़ा गीला हो चुका है, फिर इसको मैं पानी से धोऊँगी। और रिमझिम बारिश हो रही है। जाने लायक तो नहीं लग रहा है, बट जाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही बारिश में। तो मैं भी गाइस सोच रही हूँ ड्यूटी निकलूँ। तो सब कुछ ओके कर दी हूँ, झाड़ू पोछा पहले मैं की थी, उसके बाद मैं आई थी खाना बनाने के लिए। तो इधर भी सारा काम हो गया है। देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, ये भी ट्यूशन नहीं गए हैं आज। तो ये भी कापी किताब फैलाए हुए हैं, मैं समेटती रहूँगी और ये लोग फैलाते रहेंगे। क्या करेगा, आज परेशान हो गए हैं हम तो बिल्कुल ही। जहाँ जो सामान रख दिया बस देखिए ऐसे फैला के रखे हैं लोग। तो कितना भी मैं समय, अगर मैं आऊँ ना ड्यूटी से, मैं चाहूँ कि एक सामान एक जगह मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो ये मैं बनाई हूँ, अभी गर्म है तो उसको रखी नहीं हूँ। तो ये है जीविकंद की सब्ज़ी, यानी कि गाँव में बोलते हैं सूरन। तो सूरन की सब्ज़ी बनाई हूँ, आलू मटर की भुजिया बनाई हूँ और दाल बनाई हूँ। दाल मसाले वाली बनाई थी जिसमें मैं तड़का दे दी हूँ, लहसुन प्याज। और ये देखिए पूड़ी बनाई हूँ। यहाँ पे मेरा बन गया है चावल। तो इतना खाना मैं बना देती हूँ, शाम तक हम खाएंगे, शाम की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं लग रहा कि शाम को बनाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पूड़ी खा रहे हैं और टिफिन में लंच अपना लेके चले जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अगर दाल चावल ले लेते तो ठीक है। चावल भी मेरा बन चुका है गाइस। मैं बस कुकर धोना है, बर्तन सारा धो चुकी थी, अभी बस कुकर रह गया लास्ट में। तो चावल पलट के कुकर धो दूँगी, काम ख़त्म। फिर मैं चलूँगी नहाने क्योंकि नहाना मुझे भी है और कपड़े भी धोना। देखिए बाथरूम की स्थिति क्या बच्चे करते हैं, नहाते हैं तो देखिए, देख लीजिए गाइस। तो ये है स्थिति बाथरूम का। अभी जाऊंगी तो कपड़े धोऊंगी और नहाऊंगी। तो बच्चे हमको एकदम परेशान करके रखे हुए हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। वो खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ये लोग मानते ही नहीं, कितना भी मनाऊँ मानेंगे नहीं। तो गाइस काम करना है अपना, चलते अपना काम करने। खाना वाना बना के गैस वैस पोंछ के सब फिट कर दी हूँ, खाना भी बन गया है। कुकर धो देती हूँ। तो गाइस नहाना धोना हो चुका है, नहा ली, कपड़े भी धो ली। मैं हो गई थोड़ा सा फ्री नहाने धोने के बाद। आज वीरवार है तो बाल नहीं धोऊंगी, तेल भी नहीं लगाना है तो ना तेल लगाऊंगी ना बाल धोऊंगी आज। कोई नहीं, बाल तो धुलाई साफ भी है। तो हाथ पे मेहंदी लगा रही थी मैं, रात को ऐसे बचा था तो सर में सारा मेहंदी पोत दिया था हमने। बच्चे खाना खा चुके हैं, बारिश तो हो रही है झिमझिम, या तो तेज़ी हो जाए तो धीरे धीरे हो रही है। तो खैर मैं भी चलती हूँ, 2 रोटी खाऊंगी और थोड़ा आराम करूँगी। ड्यूटी जाना था, बारिश हो रहा है, कैसे जाऊँ समझ नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ, आज नहीं लग रहा है कि नहीं जा पाऊँगी। चलती हूँ, 2 रोटी पहले खाती हूँ उसके बाद।
कुछ काम देखा जाएगा। काम तो कपड़े वपड़े धो दिए, अब सुखाने की दिक्कत है। सारा ड्राई करके रखी हूँ, 2-3 दिन के कपड़े हो गए सूखे नहीं, तो सारा ड्राई कर दी हूँ। धोने के बाद अब नहाने के बाद अब चल रहे हैं रोटी खाने। तो पूजा वूजा कर चुकी हूँ, मैं चल रही हूँ खाना खाने। पहले भाई भगवान के सहारे घर चलता है, महादेव जी की कृपा से ही घर चलता है हमारा। नहीं तो हमारी क्या औकात, हम रोटी खाने को, रोटी यही खिला रहे हैं हमें। महादेव जी है, माता रानी से हम दिन रात प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हमको कुछ रास्ता दिखाओ। तो बस इन्हीं की वजह से घर संसार चल रहा है, इन्हीं का आशीर्वाद होगा तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। तो इनको चरण स्पर्श किए महादेव का, चलते हैं। तक 2 रोटी भोजन करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में जान नहीं रहेगी तो फिर मैं आगे तक लड़ाई कैसे लड़ूंगी और आगे तक चलूँगी कैसे, है ना गाइस। तो बस अपना काम कर रही हूँ, करने के बाद चल रही हूँ, रोटी खा लेती हूँ। गर्मी तो हो ही रही है, बारिश हो रही पर भी गर्मी जा नहीं रहा है, पसीने से आपको पता चल रहा है। पंखा चल रहा है फिर भी पसीना हो रहा है, यानी कि गर्मी है। कोई नहीं, चलती हूँ, 2 रोटी खाऊँगी और थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो हेलो गाइस, आज तो मैं ड्यूटी नहीं गई, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो जा नहीं पाई और खाना पीना खा के थोड़ा सा आराम रेस्ट की हूँ मैं, और ड्यूटी नहीं जा पाई। बच्चों को भेजी हूँ, छाता लेके गए हैं सब दोनों के दोनों स्कूल, क्योंकि घर में रहेंगे तो टीवी और मोबाइल पे ही देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मैंने उनको स्कूल भेजा कि नहीं जाओ स्कूल जाओ। तो दोनों स्कूल गए हुए हैं। बाकी जो कपड़े थे सूखे नहीं थे 2-3 दिन से, तो मैं फिर गई हूँ उसको छत पे डाली हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊँगी कपड़े कितना कपड़ा है छत पे। तो कपड़े मैं सारे चद्दर वद्दर डाल के आई हूँ। बाकी बालकनी में छोटे छोटे कपड़े डाले हूँ कि यहाँ पे सूख जाएगा। सारे मोटे कपड़े बड़े कपड़े जो भी हैं सब मैं छत पे डाल के आई हूँ। तो जब मैं अभी कपड़े लेने जाऊँगी ना, जब मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी तो और सोफ़ा का कवर था तो सोफ़ा का कवर मैं कही हूँ कि लाओ अब थोड़ा सा जगह हो जाए, इसलिए मैं ड्राई नहीं करती। तो मुझे थोड़ा जगह हो जाएगा ना जब मैं सोफ़ा का कवर धुलूँगी। तो ये मैं सोफ़ा का कवर इसमें धुल रही थी, बस अब मुझे इसको ड्राई करना है। और यहाँ पे कपड़े मैं डाल दी हूँ। बाकी यहाँ का कपड़ा सारा उठा के, कपड़ा जितना था क्योंकि यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे छोटे मोटे थोड़े बहुत कपड़े डाले हैं बालकनी में। बाकी उस सोफ़े का कवर ड्राई कर दूँगी तो बाद में भी सूख जाएगा। बाकी के कपड़े सारे मैं ऊपर डाल आए हूँ। उसके बाद चाय पीने का मन हो रहा था, 4 बज रहे हैं, चाय पीने का मन हो रहा है तो हम कहे चलो पहले चाय पी लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरा चाय बन रहा है और देखिए कैसे पक रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना चाय बना रही हूँ और थोड़ा सा चाय पीऊँगी। गला में जैसे खराश टाइप का हो गया है, ये थोड़ा अच्छे से पक जाएगा जब मैं पीऊँगी इसको चाय को। अभी थोड़ा पक जाए, अभी तो मैं रखी हूँ, अभी तो उबलना चालू हुआ है। तो चाय पक जाएगी तो चाय पी के फिर थोड़ा सा बाहर भी देखना पड़ रहा है कि कहीं बारिश ना आ जाए, क्योंकि छत पे भग के जाऊँगी तो जल्दी जल्दी कपड़े उठाऊँगी। तो इसीलिए मैं बैठी हूँ टीवी के पास ही और बालकनी से पर्दा हटा रखी हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि बारिश हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए पर्दा हटा दी हूँ कि दिखेगा यहाँ से सामने। तो उसी को बैठ के ही देख रहे हूँ, लेट भी देख रही हूँ कि नहीं। कपड़े तो इसी बहाने सूख जाए, आज सूख जाएंगे कपड़े। मैं कल से जाऊँगी ड्यूटी और कपड़े सुखाने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हो गया है। सोफ़ा का कवर है तभी इसको ड्राई कर दूँगी। तो बालकनी में तकिए का कवर ववर डाली हुई है तो सूख जाएंगे। उसके बाद इसको हटा के सोफ़े का कवर डाल दूँगी यहाँ पे। बाकी ऊपर के कपड़े ज़्यादा हैं, सारे बच्चों का कपड़ा है तो डेली पहनना है तो भाई चाहिए ही चाहिए। डेली में 2 दिन भर में 2-3 टी-शर्ट बदल देते हैं पसीने की वजह से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था। और मैं यहाँ पे मूवी देख रही थी, बहुत पुरानी मूवी है तो उसी मूवी को देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी पे है मूवी तो बहुत ही अच्छा लगता है मूवी। तो मुझे तो पुरानी मूवी बहुत अच्छी लगती है, पहले की कहानी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए गाइज जीवन में सुख दुख हर एक चीज़ आता जाता रहता है। तो पहले की जब कुछ सोचो तो मन बहुत दुख होता है, ऐसा कुछ होता है। पर कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हमारे आगे लोग कितने आगे बढ़ गए हैं, हम पीछे के पीछे रह गए हैं। बहुत कुछ देखा जाए तो होता है, कहीं सुख दुख भी होता है, कहीं अफसोस भी होती है कि कहीं कुछ ना कुछ हमारी गलती होगी। तो इसलिए बहुत कुछ किसी आगे बढ़ते हुए देख के खुशी भी होती है ना, कि 2 लोग देखो छोटे हमारे आगे छोटे थे और कितने आगे मतलब निकल गए, बढ़ गए। हमें दुख नहीं होता है किसी को तरक्की देख के, किसी का भी, क्योंकि हमें खुशी होती है भगवान हमें नहीं दिए पर सामने वालों को दे रहे हैं तो दे। क्योंकि कोई तो है, कोई तो इस संसार में खुश रहे। तो संसार में सबको देख के खुश होना चाहिए, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। और हमें तो गाइस बहुत देख के जलने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है। मैं तो किसी को देख के नहीं जलती, ना किसी के
मतलब बारे में इंटरफेयर करना ना कुछ, मेरे ऐसा कुछ है ही नहीं थिंकिंग। मैं अपने आप में ही खुश रहती हूँ, अपना खाती अपना बनाती अपने घर में पड़ी रहती हूँ। मुझे किसी को कोई मतलब नहीं है कि किसके घर में क्या है क्या नहीं। मेरा जितना मैं उतने में खुश। बाकी मुझे कुछ लोगों को देख के बहुत ज़्यादा ही जलन है। जलन इस प्रकार से है बहुत कि हस्बैंड भी कमाते हैं, वाइफ कमाए, भाई मेहनत करके कमा रहे हैं, है ना। अब मेहनत कमा खा रहे हैं तो आज के जीवन में हमारे पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है। हमारा वही शरीर है, हम 2 पैसे कमा रहे हैं और खा रहे हैं, यही हमारी कमाई। हम दोनों मिलके पेट को पाल रहे हैं अपना। तो हम अपना पेट ही पालते हैं और कुछ नहीं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपना पेट पालते हैं। और महादेव जी चाहेंगे तो बहुत एक दिन हमारा भी समय अच्छा हो जाएगा। तो भगवान हमें औलाद दिए हैं, है ना गाइस। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सबका दिन अच्छा होता है, सबका समय बदलता रहता है। समय एक नहीं रहती है, समय की पहिया चलती रहती है गाइस। तो हम कभी हार नहीं मानते, हम हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। आप लोग हमारे कोई भी फ़ोटो देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, या फेसबुक पेज पे देख लीजिए, या यूट्यूब पे देख लीजिए, या यूट्यूब शॉर्ट पे देख लीजिए, मेरा चेहरा आपको हमेशा मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं बनावटी मुस्कुराती हूँ, जो मेरा है मेरा अपने आप ही मेरे चेहरे पे ऐसे आता है। तो मैं कभी जानबूझ के नहीं मुस्कुराती हूँ, ऑटोमेटिक। मैं कभी क्यों, दुखी रहने से कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हासिल होगा दुखी से, और ना किसी के कहने से कुछ हासिल होगा। यहाँ तो दुनिया समाज ऐसा है कि आपको चाहेगा नहीं कि आप अच्छा पहनो और आप अच्छा खाओ। अगर आप थोड़े से भी अच्छे रहने लगे और थोड़े से भी अच्छे खा के पहन के चलने लगेगा इस बार ना, तो दुनिया आपको गलत तुरंत सही तो नहीं बोलेगी, बाकी आपको गलत ज़रूर बोल देगी। तो ये है, हमारे साथ हो चुका है। तो मैं कभी पहले ड्यूटी जाती थी गाइज, तो थोड़ा सा लिपस्टिक और मतलब मुझे लिपस्टिक का शौक़ होता था पहले, तो मैं थोड़ा लिपस्टिक डार्क लगा लेती थी। तो लोग कहने लगे कि भाई क्या बात है, ये लिपस्टिक लगा के जाती है ना। तो मैं लिपस्टिक कम ही कर दी, नहीं लगाई। मतलब होता है ना कुछ लोग को जलन, तो जलन यही होता है कि आपको गलत इल्ज़ाम लगाएंगे, खुद ही वो गलत रहेंगे पर दूसरों को भी गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि उनकी वो कितने कैरेक्टरलिस्ट हैं, चाहे क्या है, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए दुनिया जाए भाड़ में, कहते हैं ना भाड़ का, कैसे वो कहावत है जी कि भाड़ में जाए जनता, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आप अपने से मतलब रखो, दुनिया क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उससे मतलब मत रखो गाइज। कोई भी हो उससे बिल्कुल ही मतलब नहीं। समाज हमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे कैसे बना रही हूँ रील, कैसे नहीं बना रहा हूँ, मैं मेरे से अच्छे किसी की बहन बेटी नहीं है, सबकी बहन बेटी है ना। सभी लोग बनाते हैं, बाकी अपने को कोई नहीं कहेगा, दूसरे की उंगली लोग उठाते हैं। तो मुझे इससे घंटा ना फ़र्क पड़ने वाला, मुझे कुछ किसी से कोई वो लेना देना नहीं। मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ, अपनी मेहनत से खाती हूँ, तो इसलिए मुझे तो किसी का कोई डर नहीं है ना भय है। और कोई क्या मेरे पीठ पीछे कह रहा है, तो कहते हैं ना कुत्ता भौंकता रहे हाथी चलता रहे, तो वही है। तो वो उनका समाज का काम है भोगना, वो भोगते रहें, हमें उनकी बात को नहीं सुनना। समाज में 100% लोग 100% है, 100% में 10% इतने अच्छे हैं कि आपको कभी गलत नहीं बोलेंगे, बाकी 90 आपको पीछे करने वाले ही मिलेंगे, आपकी बुराई करने वाले ही मिलेंगे पीठ पीछे। आपके मुंह पे तो आप जैसे बोलेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो यही है गाइस। तो चलिए, मेरा चाय लग रहा है कि पक गया। मैं बहुत चीज़ें होती है बताने को गाइस, पर मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग सोचे कि हमारे बारे में ही करें। तो मेरा चाय देखिए बन रहा है इधर, और मैं अब चलती हूँ अपना चाय पीने, मूड फ्रेश करने। मूड अपसेट हो जाता है मुझे, कुछ बातें जो आती है ना याद, तो मेरा मूड अपसेट हो जाता है जब मैं थोड़ी सी वीडियो में बोल जाती हूँ। नहीं तो मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ, बोलती हूँ नहीं हूँ। तो बस ये थोड़ा सा कुछ जो है ना बातें याद आ जाती है तो बोलना पड़ जाता है। और कुछ लोग जलनखोर भी होते हैं, दूसरे को देख कर जलते रहते हैं। तो जलने दीजिए, जलने वाले का काम ही है, उसका हम क्या करेंगे। जलने वाले जलते रहें, हमें अपने काम से मतलब है। हम ना अपना सोशल मीडिया छोड़ेंगे, ना हम अपना इंस्टाग्राम छोड़ेंगे, हम किसी के कहने से कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं अपने वीडियो पे और आप लोग भी किसी के कहने से कोई फ़र्क मत वो करिएगा कि आपको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। आप जो कर रहे हो करते रहे, मैं भी करती हूँ। मेरे वीडियो पे कोई लाइक कमेंट नहीं आती है, पर मैं डालती हूँ डेली का। मैं जैसे भी हूँ, मैं अपने लिए सही हूँ, तो मैं अपनी वीडियो वैसे ही डालती हूँ। महादेव जी का कृपा होगा तो एक दिन मेरी भी वीडियो कहीं ना कहीं आगे पहुँचेगी। ऐसा कुछ नहीं, मैं अपना काम कर, मेरा काम है काम करना। नसीब का होगा, नसीब से बढ़ के कुछ नहीं होता है गाइस। तो नसीब का होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं नसीब का होगा तो मेरा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं मिल सकता है, प्रसादी तो है, नसीब का है।
देखो हर हर महादेव, महादेव जी का कृपा क्या होगा तो मैं भी चाय पी लेती हूँ। आप लोग भी चाय पियोगे क्या? कपड़ा डाले थे, अभी ये सूखा नहीं है पूरे अच्छी तरीके से, अभी गीला है। तो पंखा चालू करके और मैं इतना कपड़ा अब लेके आई हूँ सुखा के, बहुत सूख गया, मतलब पानी अब नहीं है इसमें। बाकी अभी थोड़ा गीला है, इसको फोल्ड करके भी नहीं रख सकते, तो सारे बेड पे फैला दिए, पंखा चालू कर दिए। अब रात भर पंखे से सूखेगा, फिर कल धूप अगर होगी तो धूप में डालूँगी, तब जाके सूखेगा। हेलो गाइस, चाय भी पी चुकी है और खाना भी खा चुकी हूँ मैं। तो खाना खा लिए, बच्चों को खिला ली, क्योंकि खाना बनाना ही नहीं था, दिन का खाना था। तो देखिए बर्तन वर्तन धुल के भी रख दी मैं, तो सारा बर्तन धुल दिया, किचन साफ़ है, खाना बना ही नहीं किचन में। तो जो खाना था पड़ा था वो हम खा चुके हैं, खाने के बाद बस ढका हुआ है, बर्तन जितना था हम बर्तन धो चुके हैं गाइस, और खाना पीना हो गया हमारा। देखिए किचन तो साफ़ हो गया है किचन। झाड़ू पोछा सुबह होगा उठ के सो के, है ना। तो खाना वाना हो गया, हमारे बच्चे भी खा चुके हैं। बच्चा एक इधर लिखा हुआ है, एक पढ़ाई कर रहा है, अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है, और ये दोनों भी खा चुके हैं कि मम्मा खाना खा के हम अपना होमवर्क कर लेते हैं। तो कर लो, कोई नहीं, खाना तो टाइम से खाना चाहिए। तो हमारा तो टाइम कोई होता ही नहीं है, कभी जल्दी कभी लेट। आज देखिएगा मैं चोटी बनाई, 2 रबड़ लगा हुई है, यहाँ बांधी हुई है कि यहाँ बांधे तब भी मेरे बाल इधर उधर बिखर जाते हैं, क्योंकि बाल गए हैं झड़ना तो छोटे छोटे हो गए। तो आज मैं रबड़ लगा के चोटी बनाई। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट आप लोग करिएगा, और कैसी लग रही है वीडियो आप लोगों को, मेरा ब्लॉग कैसा बनता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं अपने घर का ही ब्लॉग डालूँगी गाइस। अक्सर मैं घर ही में, कहीं घूमना फिरना मेरा होता नहीं है, बाहर टूर में करती नहीं हूँ, तो कहाँ से दिखाऊंगी अच्छे आप लोगों को व्यूज़। तो घर का ही व्यूज़ मिलेगा आप लोगों को देखने का। मेरा डेली का रूटीन जो होता है यही सब होता है, घर से ड्यूटी। तो आज तो बारिश की वजह से मैं ड्यूटी नहीं जा पाई, कल से अपना रेगुलर जाऊँगी। आलस नहीं करना है मुझे, ड्यूटी कंटिन्यू करना है। नहीं ड्यूटी करेंगे तो पेट कैसे भरेगा गाइस, है ना। तो बस यही है। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय गाइस, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।